नमस्कार दोस्तों, सुकेट सर वाटर प्योरीफायर में स्वागत है आप लोगों का। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ तो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में। आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाले हैं कि आप लोगों को जो है आरओ यूनिट असेंबल करने के लिए किन किन स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन से स्पेयर पार्ट्स का क्या नाम है, कैसे कहाँ पर लगते हैं। तो सारा कुछ गाइस इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले डिटेल में। तो गाइस, अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी आपसे डे बाई डे कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट कर हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग में जो सबसे पहले हमारा आता है बाउल, प्री फिल्टर बाउल, जो बाहर दीवार पे लगा रहता है आर यूनिट से पहले, आप सभी ने देखा होगा। तो इसको आप प्री फिल्टर बाउल कह सकते हैं या बाउल कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा बाउल आ जाता है, इसको बाउल कहते हैं। और इसके बाद हमारा जो आता है, इसका स्पंज फ़िल्टर आता है इस तरीके से, जो पेंटियर कंपनी का है। ये जो पेंटियर कंपनी का स्पंज फ़िल्टर है, ये इसके आपको इसके अंदर लग जाएगा, इस तरीके से इसके अंदर लगता है। इसको स्पंज फ़िल्टर कहते हैं। और कुछ हमारे स्पंज फ़िल्टर लगे होते हैं, किसी में हमारी जो है कैंडल लगी होती है। तो कैंडल भी आपकी इसी के अंदर लगती है। कैंडल जो होते हैं 9 इंचज़ में होती है और स्पंज फ़िल्टर 10 इंचज़ में होता है। तो कैंडल भी आपको इसके अंदर लग जाती है इस तरीके से। तो अगर आपको ये परचेज़ करना होता है तो उसको कैंडल कह सकते हैं, प्री फिल्टर कैंडल। और इसके बाद जो हमारा आर यूनिट का जो पाइप जाता है सीधा प्री फिल्टर बाउल के बाद सीधा जाता है आर यूनिट पे। फिर आर यूनिट पे हमारा जो बाउल अंदर जाता है, उसके बाद जो सबसे पहला कनेक्शन होता है हमारा प्री फिल्टर का होता है, सॉरी इनलाइन का होता है। इसको आप इनलाइन कह सकते हैं या फिर आप इसको सेडिमेंट फ़िल्टर कह सकते हैं, देख सकते हैं सेडिमेंट। तो ये हमारा जो पाइप होता है सबसे पहले सेडिमेंट फ़िल्टर पे आता है। तो इसको अगर आपको कहीं परचेज़ करना हो तो सेडिमेंट फ़िल्टर भी बोल सकते हैं, इनलाइन भी बोल सकते हैं। सेडिमेंट फ़िल्टर के बाद जो आता है हमारा इसमें कार्बन फ़िल्टर में आ जाता है। तो कार्बन फ़िल्टर के बाद जो हमारा, अगर कार्बन फ़िल्टर यूज़ करते हैं, फिर कार्बन फ़िल्टर के बाद जो हमारा पाइप आता है पोस्ट कार्बन में ना आके सीधा हमारा जिसके बाद जाता है एसवी में। इसको हम एसवी कहते हैं, जैसे सोलनट वाल्व भी कह सकते हैं इसको। सोलनट वाल्व का शॉर्ट फॉर्म जो होता है एसवी होता है। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना होता है उसको एसवी बोल सकते हैं। तो इसके बाद कार्बन आप सीधा जाएंगे एसवी में। एसवी के बाद जो हमारी फिटिंग आती है सीधा आती है हमारी बूस्टर पम्प के इन में, जिसको हम कहते हैं बूस्टर पम्प, या इसको आप मोटर कह सकते हैं। बूस्टर पम्प की फिटिंग इन में आने के बाद इसका जो आउट होता है ये सीधा हमारे आता है मेम्ब्रेन हाउसिंग में। तो मेम्ब्रेन हाउसिंग में देख सकते हैं इस तरीके से एल्बो लगी होती है। एक एल्बो जो होती है इसके ऊपर लगी होती है और 2 एल्बो जो होती है इसके नीचे लगी होती है। और इसमें जो कनेक्टर जो कनेक्ट होते हैं उसको हम एल्बो बोलते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट बने होते हैं, एक प्योर के एक रिजेक्ट के। इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्योर का होता है, रिजेक्ट का होता है। तो मैं अगर आपको इस तरीके के बाउल ख़रीदना होता है तो उसको आप दुकान में जाके मेम्ब्रेन हाउसिंग बोल सकते हैं। इसका नाम जो होता है मेम्ब्रेन हाउसिंग होता है। और मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर जो लगती है हमारी इस तरीके की मेम्ब्रेन लगती है, आप लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की जो ये है इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर लगती है। मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर चले गए। इसके बाद जो हमारा जो पाइप आता है ये हमारा आता है पोस्ट कार्बन फ़िल्टर में इस तरीके से। इसको भी वैसे इनलाइन ही कहते हैं, पर इनके जो नाम होते हैं सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, पोस्ट कार्बन फ़िल्टर के तरीके से बटे होते हैं। तो पोस्ट कार्बन फ़िल्टर कभी भी मेम्ब्रेन के से पहले कभी नहीं लगता, इसी का ध्यान रखिएगा। मेम्ब्रेन के बाद ही हमारा जो है पोस्ट कार्बन फ़िल्टर लगेगा। और अगर आप लोग इसमें एल्कलाइन लगाना चाहते हैं तो आपको एल्कलाइन के लिए पोस्ट कार्बन फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पोस्ट कार्बन फ़िल्टर उस पोजीशन में लगाया जाता है जब हमारा आरओ यूनिट के अंदर एल्कलाइन या मिनरल कार्ट्रिज नहीं होती, तब हमारा पोस्ट कार्बन लगाया जाता है। तो इसको हम साइड कर देते हैं। पोस्ट कार्बन अगर आपको नहीं लगाना है तो उसके बाद हम आ जाते हैं मिनरल कार्ट्रिज में। इस तरीके के आप लोग मिनरल कार्ट्रिज लगा सकते हैं। इसको मिनरल कार्ट्रिज कहते हैं, साथ में इसको एल्कलाइन भी कहते हैं। और इसके एक एल्कलाइन इस तरीके का होता है मिनरल कार्ट्रिज एल्कलाइन, और एक एल्कलाइन जो होता है इस तरीके का होता है। ये इससे बेस्ट क्वालिटी का एल्कलाइन होता है, इससे जो है बेस्ट क्वालिटी का एल्कलाइन ये होता है। तो या आप इस एल्कलाइन को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एल्कलाइन की काउंटिंग में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद आपको इस चैम्बर को परचेज़ करना होता है तो इसको हम कहते हैं यूवी चैम्बर, जो इसके अंदर 2 एल्बो कनेक्ट होती हैं। इसका नाम होता है यूवी चैम्बर। यूवी चैम्बर बोल के इसको आप शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर की आपको लाइट परचेज़ करनी होती है इस तरीके की, तो इसको हम यूवी एलईडी बोलते हैं। ये यूवी एलईडी हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम ये एसएमपीएस में। ये हमारा एक एसएमपीएस होता है, एक अडेप्टर होता है। इसको हम एसएमपीएस बोलते हैं, जो हमारे एसी को डीसी से कनेक्ट करके 24 वाट बिजली कनेक्ट करता है। ये हमारा एसएमपीएस हो गया। और इसका नाम आपको पता ही है, ये हमारा पाइप रोल होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है आर यूनिट कनेक्ट करने के लिए।
और यूवी एलईडी के बाद एक हमारी आती है इस तरीके से टैंक एलईडी, जो केवल 100 पीस के लिए होते हैं ओनली। और इसका कनेक्शन भी आप जो है इसी यूवी एलईडी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपको वायरिंग की वीडियो देखें तो वो भी हमारे चैनल पे रखी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये हमारी होती है FR। ये 300 नंबर, 450 नंबर, 500 नंबर तक की FR आती है, जो हमारे मेम्ब्रेन हाउसिंग के जो है आउटपुट में लगती है। इसका भी एरो बनाते हैं, ध्यान रखिए इन और आउट का। इन हमारे यहाँ से होता है, जो इसका पीछे का तीर होता है, आगे तरफ इसका आउट निकल जाता है, इसको हम FR कहते हैं। और FR के बाद कुछ ये आ जाता है हमारा लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच जो होता है हमारा फ्लूट वाल के साथ लगता है। फ्लूट वाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लो फ्लूट वाल जो होता है हमारा ये होता है, मतलब इन दोनों के कनेक्शन है, एक ही वायरिंग से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें ये दोनों ही एक साथ लगते हैं, क्योंकि जो LP स्विच जो होता है, लो प्रेशर स्विच जो होता है, ये जो होता है हमारे पानी को कट करने के लिए होता है। अगर सपोज़ करिए आपके टैंक में पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो गया है, तो लो प्रेशर स्विच जो होता है हमारे RO यूनिट को कट कर देता है, ताकि अगर पानी की सप्लाई ख़त्म हो गई है और आपका RO ऑन ना रहे, ऑफ हो जाए। क्योंकि अगर RO ऑन रहेगा बिना पानी की सप्लाई के, तो आपके मोटर SMP वगैरह सारा कुछ फूक जाएगा। तो ये लो प्रेशर स्विच उस काम आता है आप RO यूनिट को कट करने के लिए। और जो फ्लूट वाल होता है ये भी आपके RO यूनिट को कट ही करता है, पर ये जो कट करता है तब करता है जब आपके RO यूनिट का जो है टैंक भर जाता है। क्योंकि टैंक अगर भर जाएगा और आपका पानी कट नहीं होगा, तो जो आपका RO यूनिट है वो आपका ओवरफ्लो होकर उसमें पानी की समस्या आने लगेगी, पानी जो है उसका बाहर को लीकेज होने लगेगा। तो इस पोजीशन में हमारा जो है फ्लूट वाल इस तरीके से काम करता है। इसको हम कहते हैं फ्लूट वाल, और इसको कहते हैं हम लो प्रेशर स्विच, LP स्विच भी बोल सकते हैं इसको आप। इसके बाद आ जाता है एक ये डिवाइडर, जो हम पानी से कनेक्ट करते हैं इसको दूसरे पानी, जो टंकी, जो आप लोग यहाँ टंकी लगी होती है उससे जो पानी के हम RO यूनिट का जो सप्लाई लेते हैं इसी से लेते हैं। इसको आप ऑन ऑफ बोल सकते हैं। अगर आपका ये कभी ख़राब हो जाता है तो ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाएगा, RO की शॉप पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा। इसको आप ऑन ऑफ बोल सकते हैं। ऑन ऑफ के बाद एक ये होता है हमारा जिससे हम ज्वाइंट कनेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से। पर ये जो हमारा है ये हॉट एंड कोल्ड का फिटिंग है। हॉट एंड कोल्ड की फिटिंग वो होती है जो कई लोगों ने आपने देखा होगा, जिसके यहाँ पे ठंडा गर्म पानी एक ही नल से निकलता है, मतलब 2 पॉइंट बने होते हैं घूमे हुए, एक से ठंडा निकलता है, एक से गर्म निकलता है। तो ये जो कनेक्टर है उस वाले पॉइंटों में लगता है। और जो हमारी नॉर्मल टंकी है उनमें कौन सा पॉइंट लगता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो हमारे नॉर्मल नल रहते हैं उस पर हमारे इस तरीके का सिंगल पीस लगता है। और इसको अभी आप ज्वाइंटर बोल सकते हैं वहाँ पे जाके, शॉप पे जाके, या फिर आप लोग उसको फिटिंग बोल सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा टैब, जिसको आप नल बोल सकते हैं, टूटी बोल सकते हैं, या टैब बोल सकते हैं, जो हमारे पानी निकालने का काम आता है इस तरीके से। तो गाइस ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने जब वो दिखाई, ये हमारे RO यूनिट को असेंबल करने के लिए सारी चीज़ें जो है आवश्यकता होती है इन चीज़ों की। तो इतने सारे सामान जो आपको इसमें लगते हैं। और बाकी मैंने आपको जो है एक एक स्पेयर पार्ट्स का नाम भी बताने की पूरी कोशिश की है। एक स्पेयर पार्ट्स पूरे नाम बताए हैं, किस तरीके से इनकी फ़िटिंग होनी है, क्या कैसे कैसे ये लगते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी अपने डे बाई डे को नया सीखते रहें। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।